हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं 30 अक्टूबर 2021 का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो लास्ट तक बने रहिएगा। यदि अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य व केंद्र शासित प्रदेश में एप्पल फेस्टिवल का उद्घाटन किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में 2 दिवसीय एप्पल फेस्टिवल का उद्घाटन किया गया है और इसका उद्घाटन जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी के द्वारा किया गया है। भारत में जो सेब का 87% उत्पादन होता है वो जम्मू कश्मीर में ही उत्पादित किया जाता है। अब जम्मू कश्मीर में यह फेस्टिवल का उद्घाटन किया गया है। तो जम्मू कश्मीर की 2 राजधानियां हैं, एक तो है जम्मू, और जम्मू जो है वो विंटर कैपिटल है, और एक है श्रीनगर। श्रीनगर यह समर कैपिटल है और श्रीनगर में ही स्थित है शेख अल आलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा हैं और जम्मू कश्मीर में ही स्थित है दाचीगाम नेशनल पार्क, और दूसरा जो है वो है काजीनाग नेशनल पार्क, और तीसरा है सलीम अली नेशनल पार्क, और चौथा है किश्तवाड़ नेशनल पार्क। ये सभी नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में ही स्थित हैं और जम्मू कश्मीर में ही स्थित है भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की जो झील है बुलर झील, यह जम्मू कश्मीर में ही स्थित है। हाल ही में जम्मू कश्मीर सरकार के द्वारा कार खंडर योजना की शुरुआत की गई है। जम्मू कश्मीर के हस्त शिल्प को बढ़ावा देने के लिए कचौथ महोत्सव हाल ही में जम्मू कश्मीर में ही बनाया गया है और तेजस्विनी योजना जम्मू कश्मीर के सरकार के द्वारा ही शुरू की गई है। और नेक्स्ट याद रखिएगा कि मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन सुकून किस केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है? तो ये सुकून हेल्पलाइन जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा ही शुरू किया गया है। सक्षम योजना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सक्षम योजना किस केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा शुरू की गई है? तो कोविड-19 के दौरान जिन परिवार के कमाने वाले की मृत्यु हो गई है, ऐसे परिवार के जो बच्चे हैं, यदि उनके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं तो उनको 20,000 रुपये की छात्रवृत्ति दी जाएगी प्रति वर्ष, और यदि उनके बच्चे कॉलेज में पढ़ते हैं तो उनको 40,000 रुपये की प्रति वर्ष छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। यदि एक परिवार में कमाने वाले की मृत्यु कोविड-19 के कारण हुई है तो इस योजना के तहत यह लाभ प्रदान किया जाएगा उनके बच्चों को, और यह सक्षम योजना जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा ही शुरू की गई है। सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना यह जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा शुरू की गई है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी एनसीआरबी नेशनल क्रिमिनल रिकॉर्ड ब्यूरो की 2020 रिपोर्ट के अनुसार आत्महत्या के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र राज्य शीर्ष पर है। एनसीआरबी की 2020 रिपोर्ट के अनुसार आत्महत्या के मामले में हाल ही में नेशनल क्रिमिनल रिकॉर्ड ब्यूरो ने जनवरी 2020 से लेकर के दिसंबर 2020 तक की एक रिपोर्ट पब्लिश की है आत्महत्या के मामले में। और इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में जो आत्महत्या के मामले आए हैं 2020 में वो हैं टोटल इंडिया में 1,53,052, और अकेला जो राज्य में देखा जाए तो टॉप पे है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में जो टोटल आत्महत्या के मामले हैं वो हैं 19,903, और दूसरे नंबर पे है तमिलनाडु। तमिलनाडु में जो आत्महत्या के मामले हैं वो हैं 16,883, और फिर थर्ड नंबर पे है स्टेट मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में है आत्महत्या के मामले 14,578, और केंद्र शासित प्रदेश में देखा जाए तो दिल्ली टॉप पे है जहां आत्महत्या के कुल मामले हैं 3142। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? तो मुंबई है, और मुंबई यहाँ की समर कैपिटल है, और विंटर जो कैपिटल है यहाँ की नागपुर है, और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, और यहाँ के गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं एमके स्टालिन, और यहाँ के हाल ही में गवर्नर बने हैं आरएन रवि। चेन्नई यहाँ की राजधानी है जिसे भारत की स्वास्थ्य राजधानी भी कहा जाता है, और मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं शिवराज सिंह चौहान। मंगून भाई छंगन भाई पटेल यहाँ के हाल ही में गवर्नर बने हैं। भोपाल जिसे झीलों का शहर भी कहा जाता है, यहाँ
वहाँ की राजधानी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल और यहाँ के गवर्नर है अनिल बैजल और यहाँ के उप मुख्यमंत्री है मनीष सिसोदिया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व स्ट्रोक दिवस कब बनाया गया है? तो राइट आंसर जगह हर साल 29 अक्टूबर को बनाया जाता है विश्व स्ट्रोक दिवस। और इसका मुख्य उद्देश्य है जो उच्च दर की स्ट्रोक है उसके बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए यह हर साल 29 अक्टूबर को बनाया जाता है विश्व स्ट्रोक दिवस। यह स्ट्रोक एक बीमारी होती है मस्तिष्क से संबंधित और इसके कारण जो मस्तिष्क में रक्त संचार होता है वो आपूर्ति होना बंद हो जाता है जिससे आदमी को स्ट्रोक हो जाता है। और इसी स्ट्रोक के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए बनाया जाता है विश्व स्ट्रोक दिवस हर साल 29 अक्टूबर को। अब यह अक्टूबर का इंपॉर्टेंट डेज, तो जो भी अक्टूबर के इंपॉर्टेंट डेज 2021 में बनाए गए हैं उनके बारे में देख लेते हैं। तो 1 अक्टूबर को बनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस। 1 अक्टूबर को ही बनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस और 1 अक्टूबर को ही बनाया गया है विश्व शाकाहारी दिवस और 1 अक्टूबर को ही बनाया गया है राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस। 2 अक्टूबर को बनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस और 2 अक्टूबर को ही महात्मा गांधी जी की 152वीं जयंती और लाल बहादुर शास्त्री की 117वीं जयंती बनाई गई है। 4 अक्टूबर को बनाया गया है विश्व पशु दिवस और विश्व पर्यावरण दिवस। 5 अक्टूबर को बनाया गया है विश्व शिक्षक दिवस और नेक्स्ट जो है 5 अक्टूबर के बाद 7 अक्टूबर को बनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय कपास दिवस और 8 अक्टूबर को बनाया गया है भारतीय वायुसेना का 89वां संस्करण भारतीय वायुसेना दिवस। 8 अक्टूबर को ही बनाया गया है इस बार विश्व अंडा दिवस और 9 अक्टूबर को बनाया गया है विश्व डाक दिवस और नेक्स्ट जो है 9 अक्टूबर को ही बनाया गया है प्रादेशिक सेना दिवस और 10 अक्टूबर को बनाया गया है विश्व बेघर दिवस वर्ल्ड होमलेस डे और 11 अक्टूबर को बनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस और 12 अक्टूबर को बनाया गया है विश्व गठिया दिवस और नेक्स्ट जो है 13 अक्टूबर को बनाया गया है आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस और नेक्स्ट जो है 14 अक्टूबर को बनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस और 14 अक्टूबर को ही बनाया गया है विश्व दृष्टि दिवस और विश्व मानक दिवस। ये तीनों डेज 14 अक्टूबर को बनाए गए हैं। 15 अक्टूबर को बनाया गया है विश्व छात्र दिवस और 15 अक्टूबर को ही बनाया जाता है ग्रामीण महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस और ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे। ये भी तीनों दिवस 15 अक्टूबर को बनाए जाते हैं। 16 अक्टूबर को मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि विश्व खाद्य दिवस कब बनाया जाता है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो विश्व खाद्य दिवस यह 16 अक्टूबर को ही बनाया जाता है और नेक्स्ट जो है 16 अक्टूबर को ही विश्व रीढ़ दिवस बनाया जाता है और राष्ट्रीय डाक दिवस ये भी 16 अक्टूबर को बनाया जाता है। 17 अक्टूबर को बनाया जाता है विश्व आघात दिवस और 17 अक्टूबर को एक और डेज बनाया जाता है जिसका नाम है गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। नेक्स्ट जो है 20 अक्टूबर को बनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय ऑस्टियोपोरोसिस दिवस और 21 अक्टूबर को बनाया जाता है राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस। नेक्स्ट जो है 23 अक्टूबर को बनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस और 24 अक्टूबर को बनाया गया है संयुक्त राष्ट्र का स्थापना दिवस। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि 24 अक्टूबर को बनाया गया है संयुक्त राष्ट्र का स्थापना दिवस। 24 अक्टूबर को ही बनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय पोलियो दिवस और 25 अक्टूबर को बनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय कलाकार दिवस, ये याद रखिएगा। और अगला जो है 27 अक्टूबर को बनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन डे और अब जो बनाया गया है 29 अक्टूबर को ये बनाया गया है विश्व स्ट्रोक दिवस। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भारत का पहला फीफा फॉर स्कूल
प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो राइट आंसर जगह उड़ीसा राज्य सरकार ने भारत का पहला फीफा फॉर स्कूल प्रोग्राम लॉन्च किया है। इस प्रोग्राम के तहत जो लड़के और लड़कियां हैं उनके लिए फुटबॉल को और अधिक सुलभ बनाना है इस प्रोग्राम के तहत। नेक्स्ट, उड़ीसा सरकार ने इस प्रोग्राम को लॉन्च किया है। तो उड़ीसा की जो राजधानी है वो है भुवनेश्वर, और भुवनेश्वर को मंदिरों का शहर भी कहा जाता है। और कोविड-19 का 100% टीकाकरण करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? तो ये है भुवनेश्वर ही। उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक और यहाँ के गवर्नर हैं गणेशी लाल। हाल ही में उड़ीसा सरकार के द्वारा मिशन शक्ति योजना और कोविड-19 से जो अनाथ हुए बच्चे हैं उनको आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए आशीर्वाद योजना की शुरुआत उड़ीसा राज्य सरकार द्वारा ही की गई है। मधु बाबू पेंशन योजना और मुखौटा अभियान कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए उड़ीसा सरकार द्वारा ही शुरू की गई है। और राजा परबा महोत्सव ये कहाँ बनाया गया है? तो राजा परबा महोत्सव ये उड़ीसा में ही बनाया गया है। स्मार्ट हेल्थ कार्ड प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो ये उड़ीसा ही है। भारत का पहला फायर पार्क ये कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये उड़ीसा के भुवनेश्वर में ही स्थापित किया गया है। भारत का पहला वर्ल्ड स्किल सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये उड़ीसा में ही स्थापित किया गया है। भितरकनिका नेशनल पार्क और शिमलीपाल जो नेशनल पार्क है ये कहाँ स्थित है? तो ये उड़ीसा में ही स्थित है। और नेक्स्ट जो है सतकोफिया टाइगर रिजर्व ये भी कहाँ स्थित है? तो ये उड़ीसा में ही स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास का कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ाया गया है? तो राइट आंसर जगह आरबीआई के जो 25वें नंबर के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास जी का कार्यकाल 3 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। इनको दिसंबर 2018 में आरबीआई के 25वें गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया था। अब यह दिसंबर 2024 तक आरबीआई के गवर्नर के रूप में कार्यरत रहेंगे शक्तिकांत दास। अब आरबीआई के गवर्नर हैं तो आरबीआई का फुल फॉर्म हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और इसकी जो स्थापना की गई थी वो 1 अप्रैल 1935 को की गई थी हिल्टन यंग कमीशन के तहत। और नेक्स्ट जो है आरबीआई का जो पहला हेडक्वार्टर था वो था कलकत्ता में। और नेक्स्ट जो आरबीआई का वर्तमान में हेडक्वार्टर है वो मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। 1935 में इसका हेडक्वार्टर कलकत्ता से कहाँ स्थानांतरित कर दिया गया था? मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया था। और वर्तमान में इसके गवर्नर कौन है? तो जैसा कि हमने चर्चा कर ही लिया है कि शक्तिकांत दास आरबीआई के 25वें नंबर के गवर्नर हैं। नेक्स्ट जो है आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया था। और नेक्स्ट इसके क्षेत्रीय कार्यालय कितने हैं? तो इसके क्षेत्रीय कार्यालय हैं। और आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? तो आरबीआई के पहले गवर्नर थे सर ओसबॉर्न स्मिथ। और नेक्स्ट यदि पूछा जाए कि आरबीआई के पहले भारतीय इंडियन गवर्नर कौन थे? तो आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर थे सीडी देशमुख। नेक्स्ट जो है आरबीआई के 15वें नंबर के गवर्नर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो कि भारत के 13वें नंबर के प्राइम मिनिस्टर बने थे। आरबीआई में 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं और वर्तमान में जो 4 डिप्टी गवर्नर हैं वो हैं टीबी रविशंकर, और एक हैं एम राजेश्वर राव, और तीसरे नंबर के हैं माइकल देव पत्रा, और चौथे नंबर के हैं महेश कुमार जैन, जिनका हाल ही में 1 साल के लिए कार्यकाल बढ़ाया गया है। ये आरबीआई के 4 डिप्टी गवर्नर हैं जिन्हें हाल ही में कुछ दिनों पहले नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का नाम बदलकर मेटा कर दिया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा फेसबुक, जो एक सोशल मीडिया है अब इसका नाम बदल करके मेटा कर दिया गया है। फेसबुक की जो स्थापना की गई थी वो 4 फरवरी 2004 को की गई थी। और नेक्स्ट इसके जो सीईओ हैं वर्तमान में वो है मार्क जुकरबर्ग, और नेक्स्ट इसका जो हेडक्वार्टर है वो कैलिफोर्निया यूएसए में स्थित है फेसबुक का हेडक्वार्टर। और हाल ही में फेसबुक के द्वारा इंडिया में क्रिएटर एजुकेशन प्रोग्राम लॉन्च किया गया था।
और स्मॉल बिजनेस लोन इनिशिएटिव, यह इंडिया में ही फेसबुक के द्वारा लॉन्च किया गया था और हाल ही में फेसबुक के द्वारा जो तालिबान से रिलेटेड व सपोर्टेड कंटेंट थे उस पर बैन भी लगा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई द्वारा जम्मू कश्मीर बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्ति की मंजूरी दे दी गई है? तो राइट आंसर जगह आरबीआई के द्वारा जम्मू एंड कश्मीर बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में राइट आंसर जगह बलदेव प्रकाश के नियुक्ति की मंजूरी दे दी गई है। जम्मू कश्मीर बैंक की स्थापना 1938 में की गई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है श्रीनगर जम्मू कश्मीर में स्थित है और इसके वर्तमान में जो एमडी और चेयरमैन हैं वो हैं आर के छिब्बर और जो बलदेव प्रकाश हैं वो अप्रैल 2022 से कार्यभार ग्रहण करेंगे किसका? जम्मू कश्मीर बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा किस राज्य में आवास योजना का उद्घाटन किया गया है? तो राइट आंसर जगह राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा गुजरात राज्य में आवास योजना का उद्घाटन किया गया है। गुजरात में जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाले जो लोग हैं उनके लिए 1088 प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत क्या आवास बनाए गए थे और इसका ही उद्घाटन रामनाथ कोविंद जी के द्वारा किया गया है गुजरात में। अब गुजरात में किया गया है तो गुजरात की जो राजधानी है वो है गांधीनगर और गांधीनगर से याद रखिएगा कि वर्तमान में जो केंद्रीय गृह मंत्री और केंद्रीय सहकारिता मंत्री हैं अमित शाह जी का जो चुनाव क्षेत्र है वो गांधीनगर गुजरात ही है और यहाँ का जो सबसे बड़ा शहर है वो है अहमदाबाद। और नेक्स्ट याद रखिएगा कि यहाँ के हाल ही में मुख्यमंत्री बने हैं भूपेंद्र पटेल और नेक्स्ट यहाँ के गवर्नर जो हैं वो हैं आचार्य देवव्रत और नेक्स्ट ब्लैकबक नेशनल पार्क, गिरवन नेशनल पार्क और मरीन नेशनल पार्क, वंफदा नेशनल पार्क, ये सभी नेशनल पार्क कहाँ स्थित हैं? तो गुजरात में ही स्थित हैं। हाल ही में गुजरात सरकार के द्वारा वतन प्रेम योजना की शुरुआत की गई थी ग्रामीणों का विकास करने के लिए और भारत का जो सबसे बड़ा सौर पार्क स्थापित किया गया है वह एनटीपीसी के द्वारा गुजरात के कच्छ के रण में स्थापित किया गया है। भारत का पहला रेलवे ट्रैक के ऊपर 5 स्टार होटल बनाया गया है, ये कहाँ? गुजरात में ही बनाया गया है गांधीनगर रेलवे ट्रैक के ऊपर। और नेक्स्ट याद रखिएगा कि जो भारत का पहला श्रमिक सेल का उद्घाटन किया गया है ये सूरत गुजरात में ही किया गया है। अमेजॉन ने अपना पहला जो डिजिटल केंद्र स्थापित किया है ये गुजरात के सूरत में ही स्थापित किया है। केवड़िया जो गुजरात का ही एक शहर है इसको भारत का पहला इलेक्ट्रिक शहर के रूप में बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चेन्नई में बाढ़ प्रबंधन के लिए किस बैंक ने $251 मिलियन के ऋण का हस्ताक्षर किया है? तो राइट आंसर जगह चेन्नई में बाढ़ प्रबंधन को रोकने के लिए और प्रतिरक्षी बनाने के लिए एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $251 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किया है। अब एडीबी ने किया है तो एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। और नेक्स्ट एडीबी की जो स्थापना की गई थी वो 19 दिसंबर 1966 में की गई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो मनीला फिलीपींस में स्थित है और इसके जो वर्तमान में महानिदेशक हैं वो हैं एम अफाकाबा और इसके मेंबर कंट्री कितने हैं? तो 68 जो देश हैं इसके मेंबर कंट्री हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक के। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजू आनंद को किस बैंक के उप प्रबंध निदेशक के रूप में नामित किया गया है? तो राइट आंसर जगह राजू आनंद को एक्सिस बैंक के हाल ही में उप प्रबंध निदेशक के रूप में नामित किया गया है। अब एक्सिस बैंक के उप प्रबंध निदेशक के रूप में नामित किया गया है तो एक्सिस बैंक की स्थापना 1993 में की गई थी। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है और वर्तमान में इसके जो एमडी एंड सीईओ बनाए गए थे वो बनाए गए थे अमिताभ चौधरी को और इसके जो चेयरमैन हैं वो हैं राकेश मखीजा। तो ये था दोस्तों आज का करंट अफेयर। होप आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग।